पिछले क्लास में डिस्कस किया था मीन्स ऑफ लाइवहुड्स। सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। अभी देखना होगा कि लाइवहुड्स का मतलब कि जो रोजगार थे, काम, जीने के लिए जो तरीके थे, जीने के लिए मतलब कि हर इंसान कुछ ना कुछ वर्क करता है जिससे कि अर्निंग कर सके। ठीक है, तो क्या क्या उस समय अर्निंग था, वो सारी चीज़ों पर हम लोग को डिस्कशन करना है। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ था द हैप्पीनेस ऑफ सॉरी द हड़प्पान्स फॉलोन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। ठीक है, तो हड़प्पा जो है डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में थे, मतलब अलग अलग वर्क कर रहे थे। और इसमें था पोटर्स, कारपेंटर्स, ठीक है, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, ज्वेलर्स। ठीक है, पोटर्स का मतलब होता है जो जो बर्तन बनाते हैं। ठीक है, जो कुम्हार, जैसे मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं। ठीक है, इसको कुम्हार बोलते हैं, कुम्हार। ठीक है, वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। कुछ लोग मिट्टी के बर्तन बनाते, उसको सेल करते होंगे, ऐसा कुछ था। ठीक है, कारपेंटर्स, कारपेंटर्स तो आप जानते ही हो। इसके बाद है जो मैसोन्स, मैसोन्स मतलब जो बिल्डिंग का काम करते हैं, जो मकान बिल्डिंग बनाते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जो मकान बनाते हैं, जो मकान बनाते हैं। तो कारपेंटर्स थे, पोटर्स थे, और ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ का मतलब जो लोहार का काम करते हैं, लोहार का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद गोल्ड स्मिथ जो ज्वेलरी काम करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सब अपना अपना बिजनेस था सबका। ऐसे करके जीविकोपार्जन करते थे, अपना लाइफ चलाते थे, सारी चीजें। ठीक है, स्टोन कटर्स, कुछ स्टोन कटर्स का मतलब कि पहले क्या होता था, पहले जो बिल्डिंगें बनती थी तो ज्यादातर स्टोन के बने होते थे, बड़े बड़े किले होते थे, या फिर जो नॉर्मल इंसान के भी घर होते थे तो ज्यादातर या तो मिट्टी के बने होते थे या स्टोन के बने होते थे। तो उस स्टोन को जो पैसे वाले थे शायद स्टोन के बनाते होंगे दैट टाइम। तो वो क्या करते होंगे कि वो स्टोन का, तो बहुत सारे लोग स्टोन कटर का काम करते थे, मतलब स्टोन को एक शेप दे देते, एक शेप दे देते जिससे जो है वो अपना घर या फिर जो भी उस तरह की बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं। तो ये सारे वर्क लोग करते थे जिससे अपना उनका जो उपार्जन होता था, अपना अपना वर्क करके और अर्निंग करते थे, जिससे लाइफ उनकी चलती थी। इसके बाद है एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। उस समय जो एग्रीकल्चर था वो मेन ऑक्यूपेशन था, लोग इसको एग्रीकल्चर का वर्क करते थे, आज भी है, आज भी लोग एग्रीकल्चर खेती करते हैं। पीपल यूज्ड फ्लॉग, ये फ्लॉग मीन्स फावड़ा, इस तरह का फावड़ा होता था, ये है फ्लॉग। ठीक है, ये फिगर में लिखा है हड़प्पन फ्लॉग, इस तरह का। ठीक है, इस फार्म देयर लैंड्स, ये लैंड को क्या करते थे, ये जो पार्ट दिख रहा है नुकीला वाला पार्ट, इससे क्या करते थे, इसको इसको ये जो यहाँ होल दिख रहा है, इसको किसी बांध देते होंगे और ये आगे की तरफ बढ़ता है। पहले ऐसा होता था, पहले ऐसा, जिसको हल बोलते थे, जैसे पुरानी मूवी में कोई कोई दिखेगा तो ये हल होता था। तो ये क्या होता था कि ये जो है, ये जो पार्ट है, ये जो नुकीला वाला पार्ट है, इससे अपन क्या करते थे लोग उस समय, तो जो अर्थ में जो लैंड है, उस लैंड की फॉर्म्स करते थे, मतलब लैंड की खुदाई करते थे, और फिर वहाँ जो भी जैसे व्हीट है, बैरली है, राइस है, ये सारी चीज, मतलब गेहूँ, जौ और जो राइस है, ये सारी चीजें जो है उसमें इस फावड़े के यूज करके फार्मिंग करते थे, उपजाते थे। ये मेन क्रॉप्स था, ये जो है मेन क्रॉप्स था, व्हीट था, राइस था, बैरली था, ये सब मेन क्रॉप। इसके बाद है कैटल रियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए, कैटल कैटल रियरिंग वाज द अनदर प्रोफेशन ऑफ द पीपल। ठीक है ना, ये जो है दूसरा प्रोफेशन था पीपल का। दे डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स, कैमल्स, पीग, बुफेलो एंड शिप। इसमें क्या होता था कि ये जो है पालतू जानवर कह सकते हैं इसको, एलिफेंट को रखते थे, पिग्स, कैमल्स, बुफेलो जो भैंस है, सीप है, जो भेड़ है, ये सब चीज ये लोग पालते थे और इसका यूज करते थे मिल्क के लिए भी और मीट के लिए भी। ठीक है, पोट्री मेकिंग वाज द पॉपुलर अमंग दी हड़प्पा। उस समय हड़प्पन में एक पोट्री, जो जो मिट्टी के बर्तन होते थे वो काफी पॉपुलर थे। रेडिश ग्लेज्ड पोट्री वाज द डिफरेंट डिजाइंस एंड पैटर्न्स इंक्लूडिंग एनिमल फिगर एंड फ्लोरल मोटिव्स।
इसमें क्या होता था कि बहुत सारे में एनिमल फिगर मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के होते थे, लोग इस पर फिगर कुछ बनाते थे ताकि देखने में खूबसूरत लगे, ऐसा कुछ था। स्पिनिंग वाज आल्सो प्रैक्टिस with the evident of from the discovery of spindle holes both wool and cotton were spun. स्पिनिंग मतलब बुनाई वगैरह शुरू हो गया था किसका, ऊल का और कॉटन का। तो बहुत सारे ऐसे कपड़े थे जिसमें स्पिनिंग होती थी। इससे क्लियर था कि भाई ऊल दैट टाइम में हड़प्पन जो है वो बुनाई समझ गए थे, बुनाई करते थे और वही कपड़े पहनते थे। ज्वेलरी मेकिंग, ज्वेलरी मेकिंग वाज एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन, वेयर ऑर्नामेंट मेड गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, ठीक है, bones and stones, bones and stones, necklace, bracelets, ठीक है, ये सारी जो है ना ज्वेलरी मेकिंग चलती थी उसमें। गोल्ड का भी, सिल्वर का भी, ब्रॉन्ज का भी, कुछ स्टोन भी लगे रहते थे, जिसे ये फिगर में दिखाया गया देखो। रापन्स ज्वेलरी, नेकलेस, इस तरह का नेकलेस होता था। तो फिंगर रिंग्स वर पॉपुलर, और ईयर रिंग था, फिंगर रिंग था, कान में पहनने के लिए, उंगली में पहनने के लिए रिंग्स जो बनते, ये सारी चीजें उस समय पॉपुलर थी। इसका भी काम होता था, लोग करते थे, ठीक है। इसके बाद है बीड मेकिंग। बीड मेकिंग वाज अनदर प्रोफेशन ऑफ द हड़प्पन्स। बीड्स वर मेड ऑफ द गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सेमी स्पेशियस स्टोन एंड सेल्स। तो उस समय बीड जो बनते थे गोल्ड के बनते थे, सिल्वर के बनते थे, कॉपर के, और कुछ प्रीशियस स्टोन्स, मतलब जो काफी मुश्किल से मिले, काफी महंगा हो, उसको प्रीशियस स्टोन्स बोलते थे। तो इस तरह के स्टोन्स भी यूज होते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे Honesty and bricklaying. The Harappans were also prefers masonry and bricklaying. It is evident from the well-built building and huge brick structures. इससे क्लियर होता है कि उस समय क्या होता था कि ब्रिक बनाते थे, मतलब जो आज के डेट में ईंट बनता है, वही ईंट उस समय भी बनता था, तो इस बिल्डिंग बनाने के लिए यूज होता था। तो इसका भी काम होता था लोगों में, मतलब जो ब्रिक बनाते थे वो सेल करते थे और फिर उससे अर्निंग करते थे, सारा चीज। ब्रोंज स्मिथ, ब्रोंज स्मिथ मेड स्टेटस ऑफ द बोथ एनिमल एंड ह्यूमंस। तो ये ब्रोंज स्मिथ बनता था, जिससे ब्रोंज स्मिथ होते थे, ये क्या करते थे, एनिमल्स के लिए बनाते थे और ह्यूमंस के लिए भी। कुछ ब्रोंज के बने होते होंगे इस टाइप के, जैसे पहले बना होता था कुछ क्या कहते उसको, कॉपर की घंटी वगैरह बनती थी जो केटल वगैरह में लगा दिया जाती थी, इस टाइप के भी काम होते थे दैट टाइम। टूल मेकिंग, उसमें टूल्स भी बनते थे। द हड़प्पन्स वेयर आल्सो एंगेज इन द टूल मेकिंग, टूल मेकिंग भी बनाते थे। स्टोन के बनते थे, कॉपर के, ब्रॉन्ज के, हाई क्वालिटी एक्सेस, ब्लेड्स बनते थे, नाइफ्स बनते थे, फिश हुक बनते थे। ये सभी जो है ये टूल मेकिंग का भी वर्क होता था। कुछ लोग टूल मेकिंग भी करते थे। टॉय मेकिंग, टॉय भी बनाते थे बहुत सारे लोग और उससे अर्निंग करते थे। टॉय मेकिंग में क्ले का बना होता था मॉडल, बर्ड होते थे, कार्ड्स होते थे, एनिमल और डॉल्स, जो आज के लिए डॉल्स यूज होते हैं, ये सारी चीजें थी। कुछ लोग सील्स बनाते हैं, सील्स, मोर देन 2000 सील्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम डिफरेंट साइड ऑफ द इंडस वैली। मतलब 2000 से भी ज्यादा सील्स मिले हैं और दे आर मोस्टली मेड ऑफ क्ले, स्टोन, क्ले के बने होते थे, स्टोन के और कॉपर के, आइदर फ्लैट, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर इन शेप। फ्लैट भी होते थे, स्क्वायर शेप में होते थे, रेक्टेंगुलर शेप में होते थे। सम ऑफ द सील्स आर कलर्ड एज वेल, कुछ सील्स जो होते थे वो कलर होते थे। मोस्ट ऑफ द सील हैव द फिगर ऑफ एनिमल, बहुत सारे में फिगर रहते थे, जैसे यहाँ देखो इस तरह का सील होता था, ठीक है। और इस तरह से इस पर देखो कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, किसी का फिगर बना हुआ है, किसी एनिमल का, इस टाइप का। लाइक बुल का फिगर होता था कहीं पे, और बुफेलो का होता था, गोट का होता था, टाइगर, एलिफेंट, इस टाइप के कुछ बने होते थे। The absence of cow and horse is strange feature of the Indus Valley. All of the seals have the sort of the pictorial writing inscribed upon them, but unfortunately their script remain undeciphered. मतलब कुछ ऐसे चीजें हैं जो इस पर कुछ लिखा हुआ रहता, जो अभी तक शायद इसको समझ नहीं पाए लोग, पढ़ नहीं पाए हैं कि क्या इसका मतलब हुआ। तो ये चीजें बता रहा है। The seals give us valuable information about the religious belief, trade, contacts. तो सील से पता चलता था कि रिलीजियस क्या था उनका, मतलब किस धर्म को मानने वाले थे, कहाँ बिलीव करते थे, ट्रेड कॉन्टेक्ट्स क्या थे, आर्टिस्ट स्किल, उनके स्किल का पता चलता, किस तरह के स्ट्रक्चर या फिगर बनाए, तो कितने बेहतर आर्टिस्ट दैट टाइम हुआ करते थे, ये सारी चीजें। इंडस वैली, दे वर मोस्ट प्रोबेबली यूज्ड फॉर द मर्चेंट्स ऑफ स्टैम्पियर गुड्स। तो ऐसा माना गया है कि ज्यादातर यूज ये होता था जो मर्चेंट्स, मतलब जो दुकानदार या फिर जो कुछ
बिजनेस करने वाले लोग थे, ये अपना स्टाम्प यूज करते थे गुड्स पर, मतलब जो सामान बिक्री करते थे उस पर स्टाम्प लगाते थे, इस टाइप के सील्स यूज करते थे। रिलीजन, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द हड़प्पन पीपल वाज द वर्शिप ऑफ फीमेल डिविनिटी, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी मतलब कि फीमेल डिविनिटी का मतलब कि जो पहले इस तरह की मूर्तियां मिली थी जिसमें फीमेल का कुछ स्ट्रक्चर होता था, जिसको अपन देवी मानते थे। अभी भी पूजा होता है हिंदू समाज में तो फिर देवी मानते हैं, कई जगह स्टैचू बने हुए हैं मंदिरों में, उस टाइप का देखा गया है। मदर देवी, मदर गॉडेस मतलब देवी माँ जिसको अपन बोलते हैं। लार्ज नंबर ऑफ टेराकोटा फीमेल फिगरनेस हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम वेरियस हड़प्पन। बहुत सारे इस तरह के पिक्चर्स और फिगर्स हड़प्पन साइट में मिले हुए हैं दैट आर सपोज टू बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मदर गॉडनेस, मतलब देवी माँ की उस समय शायद पूजा होती थी, ये शो करता है। एज एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, द हड़प्पन्स वर्शिप्ड फीमेल फर्टिलिटी इन द फॉर्म ऑफ द मदर अर्थ। मतलब ये जो था कि भाई उस समय पीपल जो थे वो ज्यादातर एग्रीकल्चर का यूज करते थे, एग्रीकल्चर का काम करते थे। और उस समय जो अर्थ था, जहाँ एग्रीकल्चर, जहाँ फार्मिंग होती है, जहाँ खेती होती है, कहाँ होती है, अर्थ पर होती है। तो अर्थ को, अर्थ मतलब ये जो जमीन है इसको अपन उस समय के लोग माँ मानते थे, मदर अर्थ मानते थे, माता के रूप में मानते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि इससे हम लोग जीवकोपार्जन कर रहे हैं, तो एक माँ का रूप है, ऐसा कुछ मानते थे। वन ऑफ द सेल्स हैज ए मेल डीटी with three faces of eye and was seated in yogic posture surrounded by the wild animal on each side. It is considered to be the prototype of Lord Shiva. इस तरह का स्ट्रक्चर था, तो ये इस टाइप का माना गया कि ये कुछ शिवा लॉर्ड, उसमें भगवान शिव भी लोग पूजा करते होंगे इस तरह का। देखो यहाँ जो जो पिक्चर दिख रहा है, ये कुछ एनिमल्स के दिख रहे हैं और यहाँ कोई स्ट्रक्चर है, तो इसको शिव के रूप में माना गया कि ये शिव का लोग मानते हैं दैट टाइम। another feature of the Harappans people, it means the worship of stone, मतलब अदर फीचर था हड़प्पन पीपल का वर्शिप ऑफ स्टोन, मतलब पत्थर की पूजा करते थे, ट्रीज की पूजा करते थे, एंड एनिमल्स ऑफ द हेड ऑफ गुड एंड इविल स्पिरिट्स। तो कुछ एनिमल्स जो ऐसा मानते थे, गुड एंड इविल स्पिरिट्स का मतलब हुआ कि जैसे कुछ स्पिरिट्स होते थे, आत्माएं कर सकते थे, उस टाइप के लोग मानते थे कि कुछ अच्छी आत्माएं, कुछ बुरी गलत गलत आत्माएं होती थी। तो उसमें ट्रीज की भी पूजा होती थी और स्टोन से, मतलब वृक्ष की भी पूजा और स्टोन की पूजा होती थी। पीपल वाज द एकोसिया वेर कंसिडर्ड एज अ सैक्रेड ट्रीज, ठीक है ना। तो पीपल का यूज होता था, पीपल का पूजा होता था, जो आज भी होता है। पीपल वाज नोन एज द ट्री ऑफ द क्रिएशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो उसमें माना जाता था कि पीपल जो पौधा है, पीपल जो वृक्ष है, वह नॉलेज का क्रिएशन है। हम बर्ड, बुल, टाइगर्स, रेनोकोरस, एलिफेंट्स, ये सारी चीजें हम लोग जो है, हमको लगता है इसका मतलब अगर हम बताना चाहें तो बुल्स मतलब तो जानते ही हो, टाइगर्स हो गए, इसका मतलब होता है, हमको लगता है गैंडा, इसको अपन लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है गैंडा। गैंडा सरस होता है, गैंडा जानते हो गए। एलिफेंट, हाथी, ये सारी चीजें है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। Crocodiles and doves were worshipped. Serpent worship was the prevalent. A large number of amulets, मतलब ये सारी चीजों की पूजा होती थी, ये जो जितने भी चीजें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कुछ लोग इन सारी चीजों को भी मानते थे, ऐसा। A large number of amulets, ठीक है, indicate that large number of amulets indicate that the people believed in the existence of the evil spirits and wore amulets, the ward them off. They also pesticides होगा, मतलब ये था कि लार्ज नंबर ऑफ एमुलेट्स, मतलब ताबीज कर सकते हैं इसको, एमुलेट्स ताबीज, इसको जो बोलते हैं ताबीज बोलते हैं। ताबीज बहुत मात्रा में उसमें मिले थे,
इससे से होता था कि इविल स्पिरिट्स, रेजिस्टेंस ऑफ इविल स्पिरिट्स, मतलब कुछ बुरी आत्माएं ऐसा माना जाता था कि होती थी, तभी स्पिरिट्स उससे बचने के लिए ताबीज वगैरह का लोग यूज करते थे। इससे क्लियर है, कुछ समय में भी लोग भूत प्रेतों पर बिलीव करते होंगे, तो स्वाभाविक है कि उसके लिए ये यूज होता था। डिस्पोजल ऑफ द डेड, मतलब डिस्पोजल ऑफ द डेड का मतलब हुआ कि जब मरने के बाद जो डेड बॉडी है उसको कैसे डिस्पोजल कर देते हैं। जनरली द burials in the Harappan civilizations were all buried in the brick or stone, ठीक है ना। जो मरने के बाद अंत्येष्टि होती है, जो चीजें होती हैं, जैसे हिंदू में होता है कि अगर कोई डेड कर गया तो उस बॉडी को अपन जला देते हैं, ठीक है। और धर्म में अलग अलग है, कुछ लोग उसको जमीन में दफन कर देते हैं, इस टाइप का। तो उस समय जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, ब्रिक और स्टोन लाइंड अप एंड रेक्टेंगुलर और ओवल पिट्स, दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। तो इस तरह का वो एक ब्रिक बनाते थे और उसके अंदर जो है इस बॉडी को डालते थे, और उनको ये लगता था कि ये जो है ना कि लाइफ है, डेथ के बाद भी लाइफ होती है। सम ऑफ द ग्रैप्स कंटेनिंग पोट्री एंड ज्वेलरी हैव आल्सो बीन एक्सकैवेटेड, मतलब क्लियर है कि इसमें जो है ना लोग जब बॉडी, डेड बॉडी को डालते थे तो उसमें कुछ ज्वेलरी डालते थे, ठीक है ना, कुछ बर्तन इस टाइप के जो मिट्टी के बर्तन बने होते थे वो डाल देते थे एक साथ में, मतलब उनको ये लगता था कि इसकी जरूरत पड़ेगी आफ्टर डेथ, तो इस टाइप के लोग मानते। इससे क्लियर होता है कि जब जब इसका खनन हुआ, जब खोज हुई, तो बॉडी के साथ इस तरह की चीजें देखी गई। क्या? तो ज्वेलरी देखा गया, और इसके बाद जो कुछ बर्तन डिजाइन जो भी हमने बताया कि बर्तन बनते थे मिट्टी के, उस तरह की चीजें बॉडी के साथ देखी गई। इसका मतलब क्लियर है कि दैट टाइम भी लोग ऐसा मानते होंगे कि मरने के बाद भी लाइफ है, तो इसकी जरूरत पड़ेगी इसको, ऐसा कुछ इसमें बताया गया है ना। Scripts, the Harappan script discovered in the seals in the earliest form of writing discovered in India. The script is pictographic. It consists of various signs, symbols and pictures. तो स्क्रिप्ट लिखे गए हैं, जो जैसे यहाँ देखो, ये जो है ये चीजें स्क्रिप्ट हैं, ये सारी चीजें इस पर लिखी गई हैं कुछ इस तरह का, कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, कुछ पिक्चर दिए गए हैं, ठीक है। पिक्चर्स रिप्रेजेंट वर्ड, ऑब्जेक्ट, साउंड्स और आइडियाज। तो उस समय के लगता है कि साउंड्स, कुछ आइडियाज, कुछ कुछ चीजें कुछ बताई गई, इस टाइप का स्क्रिप्ट दिखता है। अनफॉर्चुनेटली द स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन deciphered and therefore our knowledge of Harappan system remain incomplete। तो कुछ स्क्रिप्ट्स को हम लोग रीड नहीं कर पाए, इसका क्या मतलब है। तो हम लोग बहुत बेहतर, अगर इसको रीड कर लिया जाता तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती कि दैट टाइम क्या लोग सोचते थे, क्या लिखे हुए हैं। बट बहुत सारी चीजें हम लोग इसको रीड नहीं कर पाए, इसको समझ नहीं पाए कि क्या है, ठीक है। इसके बाद है स्कल्पचर, मूर्तियां क्या क्या, मेनी स्टैचू एंड फिगरनेस ऑफ द ह्यूमंस एंड एनिमल्स बोथ इन क्ले एंड मेटल हैव बीन अनअर्थ्ड फ्रॉम वेरियस हड़प्पन सिटीज। तो बहुत सारे हड़प्पा सिटी में ऐसा मिला है ह्यूमन का, एनिमल्स का स्टैचू मिला हुआ। among them the statue of the priest king and the dancing girls discovered from the Mohenjo-daro were worth mentioning। तो यहाँ देखो बहुत सारे जो किंग का जो राजा होते थे उनके इस तरह के पिक्चर मिले हुए हैं, और जो डांसिंग गर्ल्स जो समय यूज जो डांस लोग करते थे उनके पिक्चर में स्टैचू मिले हुए हैं, ये सारी चीजें। द स्टैचू ऑफ द प्रीस्ट किंग वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम मोहनजोदड़ो 1927, मोहनजोदड़ो मिला था 1927 में। इट वाज 19 इंच हाई लाइमस्टोन, जिसे यहाँ फिगर में दिखाया गया 19 इंच हाई लाइमस्टोन से, और कुछ इस तरह का स्टैचू जो बना हुआ था ना, वो कुछ इस तरह के पोज में। तो इससे पता चलता है कि ये कोई मतलब ऐसा रहा होगा कि यहाँ मैंने बताया था कि डांसिंग गर्ल्स का ये सिंबल्स इस टाइप का दिखता है, इसलिए डांसिंग गर्ल्स का स्टैचू और साथ साथ जो राजा होते थे उनके स्टैचू इस तरह के मिले हुए। priest of the king of both the priest king has the beard and seen wearing a head band, ठीक है। मतलब उनका स्ट्रक्चर जिस टाइप का बनाया गया था स्टैचू दैट टाइम में, वेयरिंग ए हेड बैंड, इस तरह का हेड पर कुछ बैंड्स वगैरह इस तरह का लगा के रखते थे। 11th इंच हाई ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल फ्रॉम द मोहनजोदड़ो, तो ब्रॉन्ज का स्टैचू मिला हुआ जो 11th इंच का है मोहनजोदड़ो। वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ हड़प्पन आर्ट। तो ये जो है इसे उस समय का आर्ट का पता चलता है कि उस समय भी लोग आर्टिस्ट थे, अच्छा स्टैचू बना लेते थे। स्टैचू है द left leg bent forward and her right arm stand over her waist।
ऐसा दिखा गया है कि ये जो पैर है ये आगे की तरफ है और इसका हैंड इसके कमर पर है, इस टाइप का। तो स्टैचू ऑफ द यंग बुल, स्ट्रॉन्ग वॉच डॉग एंड मदर गॉडनेस फिगरनेस फ्रॉम द हड़प्पा, द फ्यू अदर एग्जांपल ऑफ हड़प्पा स्कल्पचर। तो ये सब, ये सारे जो है मदर गॉडनेस का मतलब हुआ कि कुछ देवी का मूर्तियां मिला हुआ है, और बाकी ये जो अभी हमने बताया कि किंग का और डांसिंग गर्ल का, तो ये सारी चीजें उस दैट टाइम मिला। तो स्टैचू उस समय बनता था। ट्रेड एंड कॉमर्स, अब ट्रेड एंड कॉमर्स में हम लोग देखते हैं कि क्या उस समय ट्रेड होता था, किस तरह की बिजनेस होती है। ट्रेड इन द इंडस वैली वाज carried in both by land and sea। तो इसमें क्या होता था कि लैंड और सी का मतलब हो गया कि जैसे कह सकते हैं कि सी मतलब समुद्र का भी यूज होता था बिजनेस के लिए, और बाकी तो रोड, लैंड का मतलब जो रोड वगैरह उस समय दैट टाइम बने होते थे उसका भी यूज होता था। बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड पॉलिश्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, while external trade was carried on the ship। एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है कि यहाँ मतलब ये है कि ना, एक्सटर्नल का मतलब कि दूसरे देशों से भी बिजनेस होता था दैट टाइम, ठीक है। तो उस दूसरे देशों से बिजनेस के लिए शिप का यूज होता था। द इंटरनल ट्रेड वाज कैरिड बाय द ब्लू कार्ट, बुल ब्लॉक कार्ट, मतलब उस समय जो बैलगाड़ी, मतलब बैल के साथ दो पहिए गाड़ी बनाई जाती थी और उसमें बैल लगा दिए जाते थे। दैट टाइम गाड़ी उड़ी तो थी नहीं, ट्रक बस ऐसा कुछ था नहीं, तो उस समय ऐसा ही कुछ यूज होता था। लोथल वाज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ द ट्रेड विद, तो लोथल था ये जो है ट्रेड, लोथल अभी हमने बताया पिछले लेक्चर में कि लोथल में क्या था। लोथल एक जगह का नाम है जहाँ बहुत सारा बिजनेस होता था, मेसोपोटामिया का, पर्सिया का, ओमान का, अफगानिस्तान, तो दूसरे देशों के लोग वहाँ आकर अपना बिजनेस करते थे। The small sized seal found in the Indus Valley were probably used for trade। तो साइल्ड स्मॉल साइज का जो सील पाया गया है, ये ज्यादातर ऐसा माना गया है कि ये जो है ट्रेड के लिए यूज किया जाता होगा। तो हड़प्पन जनरली यूज लोकल रॉ मटेरियल बट हैड द ब्रिंग सम आइटम फ्रॉम द डिस्टेंट, लोकल रॉ मटेरियल का यूज करते थे, ठीक है। प्लेस दो इम्पोर्टेंट कॉपर फ्रॉम राजस्थान, द इम्पोर्टेड कॉपर मतलब इम्पोर्टेड कॉपर फ्रॉम राजस्थान एंड ओमान वेस्ट एशिया, इन टीन फ्रॉम अफगानिस्तान। राजस्थान से हम लोग कॉपर इंपोर्ट करते थे, और इसके बाद अफगानिस्तान से टीन आता था, एंड ईरान से टीन फ्रॉम अफगानिस्तान एंड ईरान, अफगानिस्तान और ईरान से टीन का बिजनेस होता था। गोल्ड फ्रॉम कर्नाटका, कर्नाटका से गोल्ड। प्रीशियस स्टोन्स फ्रॉम द गुजरात, गुजरात से जो है प्रीशियस जो महंगे स्टोन्स होते हैं उसका ट्रेड होता था। महंगे स्टोन्स कई जगह से, गुजरात से, ईरान से, अफगानिस्तान से यहाँ से आते थे। द आइटम ऑफ एक्सपोर्ट वेयर पर्ल डिजाइंड पोट्री एंड कॉटन को। तो उसमें क्या क्या होता था, तो पोट्री मतलब अभी हमने बताया था कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं डिफरेंट डिजाइन के, क्लोथ, कॉटन क्लोथ्स का भी यूज होता था, पेयर्स मतलब मोती का, ये सारे डिजाइन होते थे, ठीक है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड फॉर मोर देन 6 centuries, ठीक है। द बिगिंस टू डिक्लाइन अराउंड 3900 ईयर्स एगो, 3900 साल पहले डिक्लाइन होना शुरू हो गया इंडस वैली का जो सिविलाइजेशन था। व्हेन द पीपल बिगन टू मूव टू न्यूअर सेटलमेंट टुवर्ड्स द ईस्ट एंड साउथ, अब वहां से पीपल जो है मूव करना शुरू कर दिए ईस्ट और साउथ की तरफ। हिस्टोरियंस हैव पुट फॉरवर्ड सेवरल रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन मानते हैं ऐसा डिक्लाइन होने का। तो अकरेंस ऑफ नेचुरल क्लाइमेट सच एज द अर्थक्वेक, फ्लूड्स, डिजीज एटीसी। पहला जो माना गया है कि नेचुरल क्लाइमेट्स चेंज होने की वजह से ऐसा हुआ होगा, ठीक है ना, ऐसा माना गया। नेचुरल क्लाइमेट्स का मतलब हो गया कि क्लाइमेट्स नहीं, एक क्लाइमेटिक लिखा है, क्लाइमेटिज सच एज अर्थक्वेक्स। तो इस टाइप का अर्थक्वेक्स का मतलब हो गया कि जो भूकंप आते थे, तो भूकंप की वजह से ऐसा हो सकता था कि बहुत सारे लोग मारे जाते होंगे एक पार्टिकुलर स्थान पर जहाँ भूकंप हो रहा, लोगों को लगा हो कि जगह पर भूकंप आती है, छोड़ देना चाहिए, ऐसा कुछ हो रहा होगा। फ्लूड्स, बाढ़ उड़ आते होंगे, बाढ़ आता होगा, पानी से भर जाता होगा, अभी भी बहुत जगह बाढ़ आता है आज के दिनों में भी। तो उस समय लोग सोचे होंगे इससे बचने के लिए कोई अच्छी जगह चला जाए जहाँ डिजीज, कुछ बीमारियां जैसे बहुत पहले जो अभी कोविड आ गया था, इस टाइप का कोई बीमारी आ गया एक पर्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ से लोगों को लगा कि छोड़ देना चाहिए, कहीं नई जगह पर जाना चाहिए। ऐसा जैसे अभी बहुत सारे इंडियंस लोगों को लगा था कि कोविड आ गया तो हम यूएसए में होते ज़्यादा बच जाते, कहीं अच्छी जगह, ऐसा लोगों के दिमाग में था। तो कि यूएसए में रहते तो ज़्यादा प्रोटेक्शन हो जाता है कोविड से, कहीं और रहते तो ज़्यादा प्रोटेक्शन हो जाता है, जर्मनी में रहते तो और ज़्यादा, इस टाइप का। तो उस समय भी लोग ऐसा सोचते थे, बट
प्रोटेक्शन ज़्यादा इंडिया में ही हो गया लास्टली, तो लोगों ने अच्छा वर्क किया, सभी ने अच्छा वर्क किया, तो इस टाइप का था। तो डीजीजी से भी लोगों ने ऐसा छोड़ दिया होगा कि भाई जगह छोड़ के दूसरी जगह चलते हैं, ऐसा कुछ। द ग्रेजुअल ड्रिफ्टिंग ऑफ द course of the Indus River and the tributaries, thus resulting the loss of the fertility of the soils. तो ड्रिफ्टिंग, ग्रेजुअल ड्रिफ्टिंग ऑफ द कोर्स ऑफ द इंडस रिवर्स एंड ट्राइबेटरी, मतलब जैसे जो रिवर है, रिवर जब ऐसा होता है ना कि रिवर में जब बहुत तेजी से बाढ़ आता है तो उसमें जो मिट्टी कुछ अनुमान, मतलब इस टाइप की मिट्टी आ जाती है उस समय कि उस पर कुछ जो पहले मिट्टी थी जहाँ उपजाऊ मिट्टी कर सकते हैं, जहाँ लोग खेती कर रहे थे, और एकाएक बाढ़ आ गया तो वहाँ जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं रहती, बाढ़ की वजह से कुछ अलग टाइप मिट्टी आ जाती है, तो खेती करने में फिर उनको एग्रीकल्चर फार्मिंग करने में दिक्कत आने लगी, तो फिर उन्होंने शायद छोड़ दिया होगा, ऐसा कुछ लोग, ये सारा कुछ माना गया है, इतिहासकारों ने माना है, जब क्या था ये तो पता नहीं, बट ऐसा लोगों ने माना। ठीक है, एक्सेस ग्रेजिंग ऑफ द ग्रीन लैंड बाय द हार्ड लीडिंग ऑफ द फर्टिलिटी लैंड, तो इससे क्या हुआ कि ग्रीन लैंड जो है ना वो जहाँ तक फार्मिंग होती थी वो खत्म हो गया लोगों से। कटिंग ऑफ ट्रीज वुड वाज रिक्वायर्ड फॉर फ्यूल, तो इसके बाद कटिंग द ट्री, इसके बाद ऑर्गेनाइज अदर ट्राइब्स, लॉस ऑफ कंट्रोल बाय द रूलिंग क्लास, ऐसा भी हो सकता है कि वायलेंट था डेट ऑफ द पीपल इंडिकेटेड फ्रॉम द स्केलेटन्स फाउंड इन द सिटी ऑफ मोजाल, ऐसा भी था कि सडन कोई आया और किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे लोगों पर हमला कर दिया, पहले लोग ऐसा ही करते थे, जैसे इंडिया पर बहुत सारे लोग पहले आते थे, और उस समय भी इंडिया की बात हो रही थी, जो बात हो रही है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिविलाइजेशन की, तो ये सारी चीज़ें इंडिया में था, बट बाहर के लोग आते थे और आके हमला कर देते थे, लोगों को मारते थे, ठीक है ना, और फिर बहुत सारे लोगों ने एक पार्टिकुलर एरिया में ज़्यादा हमला होने लगा, जैसे अभी एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं कश्मीर में जो हिंदू लोग थे उन पर अटैक हुआ, तो वहाँ से लोगों ने छोड़ दिया, तो ये एक इतिहास बन गया क्या कि भाई अब वो चीज़ें वहाँ से, ठीक है, टोटल पीपुल, बहुत सारे पीपल्स टोटल पोजीशन को वैकेंट नहीं किए, बट दैट टाइम क्या रिलीजियस रहा होगा पता नहीं, ये तो रिलीजियस की वजह से ऐसा हुआ, और वहाँ उस समय क्या रहा होगा नहीं पता, बट हाँ वैसा ही कुछ हुआ होगा जिस तरह से कश्मीर में हुआ कि बहुत सारे लोग को मार दिया गया, और वहाँ से बहुत सारे जो हिंदूज थे वो छोड़ दिए कश्मीर, तो उसी टाइप का सिचुएशन दैट टाइम भी रहा होगा कि कुछ लोग आते होंगे और इसके बाद मार करते होंगे, लोगों को मार देते होंगे, लोगों ने छोड़ दिया, तो इस तरह से एक सिविलाइजेशन था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है सारी चीजें, तो ये इसके कॉजेज रहे होंगे डिक्लाइन के, तो ये सारे कॉजेज हैं, इसको आप एक बार रीड कर लो, हमें उम्मीद है कि पूरी चीजें समझ में आ गई होगी, और ये जो पॉइंट्स है कुछ प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो गया, आप उसको गूगल करके समझ लेना जो भी हो, और ये जो पॉइंट्स है इसका क्या मतलब है इसको आप समझ लेना एक बार, सारे याद कर लेना क्योंकि आगे यूज होगा ये सारी चीजें। इसके बाद ये क्वेश्चंस है, मल्टीपल क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस को करो। अब इसके लिए मैंने लगभग कोशिश किया है कि समझा दूं, अगर फिर से एक बार अपने चीज को रीड करना और फिर देखना कि ये सारे जो एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो, सारे क्वेश्चन रीड कर लो क्या क्या है, और इसके बाद फिर पूरे को पढ़ो, और रीड करने के बाद फिर देखो कि क्या क्या चीजें हैं, और इसके बाद फिर जब पूरा टॉपिक रीड करोगे तो आइडिया लग जाएगा सारे क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे, और ये सारे क्वेश्चंस अपने से करो। हमें उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा।